चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी कूलर की बॉडी की एक साइड की जाली को हटाते हैं और पेचकस की सहायता से पेचों को खोलेंगे। अमूमन इसमें 2 पेच होते हैं जिसके द्वारा हम अपने ऊपर के कवर पेच को खोल सकते हैं। चलिए पेचकस की सहायता से हम इसको ओपन करते हैं। ध्यान रहे, सबसे पहले हमको जो प्रोसेस में यही 2 पेच खोलने, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों पेच ओपन होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पर जाएंगे और जो हमारे वायर हैं उनकी फिटिंग करेंगे। ये मेरा कंप्लीट खुल चुका है। अब मैं ऊपर के कवर को हटाता हूँ तो देखिए मेरे पास ये 3 स्विच हैं, 1 2 3। पहला जो बटन है वो मेरा फैन का, दूसरा पंप का और तीसरा स्विमिंग का है। चलिए हम अपनी वायर को भी देख लेते हैं। टोटल मेरे पास 8 वायर हैं। 8 वायरों को हम इसमें बटनों में सेट करेंगे, तीनों में। चलिए ये मेरे पास टोटल 8 वायर हैं, 2-2 वायर करके को देखते हैं। ये 2 वायर जो हैं मेरी फेस और न्यूट्रल की जो मेन पावर की वायर हैं, और जो अगली जो 2 वायर हैं जो मैंने ये ब्लू कलर में दिख रही हैं वो वायर मेरी फैन की हैं। अगली जो 2 वायर हैं वो वायर मेरी स्विमिंग की हैं और शेष 2 वायर मेरी मोटर की हैं। चलिए फिटिंग करते हैं। अब हमको सबसे पहले 4 वायर लेनी है। एक वायर जो लेनी है हमें वो सबसे पहले जो ली जाएगी पावर सप्लाई की, और वो फेस वाली वायर ली जाएगी। फेस वायर ले ली। अब मुझे न्यूट्रल की वायर छोड़ देनी है। फेस वायर ले ली। इस वायर में मुझे अपनी स्विमिंग वाली, अपनी मोटर वाली और अपनी फैन वाली तीनों एक वायर लेकर इसकी टेपिंग कर देनी है। यानी आपकी 4 जो वायर है उनका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास केवल 4 वायर ही फिटिंग के लिए बची हैं। तो देखिए मैंने 4 वायर जॉइंट कर दी है। 4 वायर जॉइंट करने के बाद अब मुझे बस टेपिंग करनी है। पहली वायर मेरी हुई फेस की, दूसरी मोटर, पंप और फैन की। अब मैं इसको टेपिंग कर देता हूँ। टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपस में टच ना हो, कहीं हमें शॉर्ट सर्किट का हानि ना उठानी पड़े। लीजिए ये मेरी टेपिंग भी हो चुकी है। अब हमारे पास केवल 4 वायर बची हैं, मोटर, फैन, स्विमिंग की एक और एक मेन पावर की न्यूट्रल वाली। अब इसकी हमको क्या करनी है, सेटिंग या फिटिंग करनी है, या इसको हम कनेक्ट करेंगे। चलिए अगली प्रोसेस हम अपनाते हैं। तो हम अपनी इन 4 वायरों को अपने नेक्स्ट स्टेप के द्वारा अपने तीनों बटन फैन, स्विमिंग और मोटर में कनेक्ट करते हैं। ये मेरे पास 3 बटन हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया। पहला फैन का, तो फैन वाले बटन में सबसे पहले मैंने अपनी फैन के ही जो मेरे पास एक वायर बची थी उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। ध्यान रखें इसमें मेरे पास 4 बटन दिए हुए हैं। चारों बटनों में आपको ध्यान रखना है, एक पर L लिखा होता है और बाकी पर 1 2 3 लिखे हुए होते हैं। तो मैं किसी भी 1 2 3 में से 1 वाले पोर्शन पे इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद मुझे 2 और 3 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर भी एक वायर को टच करना है। तो मैंने एक वायर का छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया है। इस टुकड़े को भी मैं जॉइंट करते हुए 2 और 3 पॉइंट पर भी कनेक्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार मेरा 1 2 3 तीनों पॉइंट कवर हो जाएंगे और ये तीनों ही पॉइंट मेरे स्पीड को दर्शाते हैं 1 2 3। लेकिन मेरे पास जो मोटर है वो केवल सिंगल मोटर है, यानी जो स्पीड है जो सिंगल स्पीड वाली मोटर है। यदि आपके पास 3 स्पीड की मोटर है तो आप 1 2 3 का प्रॉपर लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये लाभ नहीं मिलेगा। मेरे पास 1 2 3 तीनों में स्पीड एक ही रहेगी, लेकिन मुझे तीनों पॉइंट पर पंखे को या फैन को ऑन करना है, इसलिए मैं यहाँ पर इन तीनों जगह बटन को स्विच लगा रहा हूँ। लीजिए तीनों जगह मैंने अपने
पॉइंट कनेक्ट कर दिए हैं, 1, 2 और 3 जहां पर लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, समझ लीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर ये हमें तीनों जॉइंट एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए करने हैं। और एक जो हमारा पॉइंट है उसको अभी हम छोड़ देंगे, जिसकी लास्ट में हम उसमें सप्लाई देंगे। लीजिए, मेरा फैन वाला पॉइंट 75% तैयार है। चलिए अब हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। ध्यान रखें, इस प्रकार की जो फिटिंग की जाती है बहुत आसान होती है। आपको थोड़ा एक बेसिक जानकारी की नॉलेज होनी चाहिए। वह नॉलेज की बड़ी है कि न्यूट्रल क्या होता है और फेस क्या होता है। न्यूट्रल जो होता है आपका ठंडा तार होता है और जो फेस जो होता है वो आपका गर्म तार होता है। तो गर्म तार की पावर सप्लाई तो हम पहले ही जोड़ चुके हैं और 4 तारों को जोड़कर उसका एक जॉइंट तैयार कर चुके हैं। अब बाकी के जो 4 तार है उसकी हम कनेक्शन कर रहे हैं। प्लास की सहायता से इसको हम दबा भी देंगे। लीजिए, मैंने प्लास की सहायता से इसको थोड़ा प्रेस भी कर दिया है ताकि मुझे मजबूती रहे। चलिए हम अब अगले बटन, जो हमारा जो अगला नेक्स्ट बटन है वह जो बटन है वह बटन है हमारा पंप का। पंप पे मेरे पास केवल 2 ही पॉइंट हैं। इन 2 पॉइंटों पर मुझे कनेक्शन करने हैं। 2 ही पॉइंट हैं, एक ऑन और एक ऑफ का। तो ऑन ऑफ के लिए मैं चलिए इसमें अपनी कनेक्शन दे देता हूं। तो ये मैंने कनेक्शन देने के लिए जो मेरे पास एक तार बचा हुआ था, ये इस वायर को प्रॉपर जगह जोड़ देते हैं। ध्यान रखना कि बीच वाला जो स्विच है वो पंप का स्विच है, उसी में हम इस वायर को जोड़ना है। इसमें केवल 2 ही पॉइंट हैं, मैं इसको जोड़ रहा हूं। और जोड़ते समय ध्यान रखना है कि थोड़ा टाइट जोड़ना है ताकि अनावश्यक कोई भी अनहोनी घटित ना हो। लूज रहने पर कोई भी अनहोनी घटित हो सकती है, इसलिए जहाँ भी आप बिजली का कनेक्शन करते हैं प्रॉपर टाइट जोड़िए, कनेक्शन करिए, प्लास से थोड़ा टाइट कीजिए और ऊपर से टेपिंग जरूर कीजिए। और यदि धूप वाला स्थान है तो एक धागे की सहायता से टेप को थोड़ा टाइट भी कर दीजिए। ये आपका बिल्कुल सुरक्षात्मक उपाय है। लीजिए, मिडिल जो मेरा पंप का पॉइंट है उस पर कनेक्शन भी हो चुका है। अब देखिए हमारे 2 स्विच कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। पहला स्विच मेरा फैन का स्विच था जिसमें मैंने 3 वायर कनेक्ट किए हैं या 3 पॉइंटों को कवर किया है। दूसरा जो था वो मेरा पंप का था, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे अपने तीसरे स्विमिंग वाले कनेक्शन को देखना है या कनेक्ट करना है। इसके लिए मेरे पास जो स्विमिंग मोटर से जो वायर आई है उसको मैं उसी प्रकार 1 नंबर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करता हूं। 1 नंबर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करने के बाद उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने फैन नंबर 2 और 3 नंबर पर आपस में जॉइंट करते हुए कनेक्शन दिए थे, यहाँ भी मुझे इसी प्रोसेस को अपनाना है। ध्यान रखना है, इस प्रोसेस को अपनाना चाहो तो आप अपना सकते हो, नहीं तो 1 नंबर या 3 नंबर पर कनेक्शन करके, यदि आप 3 नंबर पर कनेक्शन करते हो तो 1 और 2 नंबर को छोड़ दीजिए, और यदि आप 1 नंबर पर करते हो तो 2 और 3 को छोड़ दीजिए। तो आपको स्विमिंग जो मोटर है उसके लिए केवल ऑन और ऑफ का ही प्रोसेस रहेगी। अब मैं यहाँ पर आपको चारों ही पॉइंटों पर कनेक्शन कर दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी येलो तार जो आम तौर पर मोटर की होती है उसको 1 नंबर पर कनेक्ट किया जा रहा है। 1 नंबर पर कनेक्ट करने के बाद उसी कनेक्ट पॉइंट से अन्य जगह भी मुझे कनेक्शन देने हैं। तो पहले मैंने कनेक्शन दे रहा हूं, तो इस प्रकार मेरे 1, 2 और 3 नंबर कनेक्शन या पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे इस स्विच के। ये प्रक्रिया पूर्व जैसी है जिस प्रकार प्रक्रिया हमने फैन वाले स्विच पर अपनाई थी। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपके पास इस स्विच में 1 पॉइंट ऑफ का होगा, बाकी 3 जो पॉइंट होंगे वो आपके ऑन के हो जाएंगे। यदि आप किसी भी पॉइंट पर कनेक्शन नहीं देते हो तो वह पॉइंट आपके ऑफ पॉइंट ही कहलाते हैं। चलिए, बस तीनों ही पॉइंटों को कनेक्शन का अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। इसको कनेक्शन देने के पास बस
8 जो वायर आपके पास थी उनमें से 7 वायर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपके पास मात्र एक वायर का कनेक्शन बचा है। इस एक वायर का जो कनेक्शन है वो आपको तीनों ही स्विचों में करना है और इस प्रोसेस को करने के बाद आपका पावर कनेक्शन एक प्लास्टिक के बॉडी में करने का जो प्रक्रिया थी वो समाप्ति की ओर होगी। चलिए अब मेरे पास ये देखिए लास्ट वायर है। इस वायर को मैं अपने तीनों स्विचों में कनेक्ट करूंगा और कनेक्ट करके हमारी पावर सप्लाई का कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए इसको सबसे पहले मैं अपने स्विमिंग वाले बटन पर ही कनेक्ट करता हूं। स्विमिंग वाले बटन से अपने नेक्स्ट बटन पंप पर कनेक्ट करूंगा और पंप के बाद फैन पर कनेक्ट करूंगा। इस प्रकार मेरा कनेक्शन सब कंप्लीट हो जाएंगे और स्विचों पर जो भी कनेक्शन का प्रोसेस थी वो भी पूरी हो चुकी होगी। चलिए सबसे पहले स्विमिंग वाली मशीन पर स्विच पर कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट पर आपको जो दिखाई देगा उस पर पहला एल लिखा होगा और दूसरा आपका थोड़ा एक कट बिंदु पड़ा होगा। कट बिंदु से आप पहचान सकते हो कि प्रॉपर कनेक्शन इस पॉइंट पर ही करना है। जो 4 पॉइंट के स्विच होते हैं 3 पॉइंट पर 1 2 3 नंबर लिखा होगा, चौथे पॉइंट पर एल बना होगा और उसका जो पॉइंट का जो आगे का हिस्सा है वो कुछ अलग होगा, आगे से थोड़ा कटा हुआ होगा यानी डब्लू आकार का होगा। उस पर मैंने कनेक्शन कर दिया है। इस कनेक्शन को करने के बाद अब मैं पंप वाले पोर्शन पर भी कनेक्शन कर रहा हूं और पंप वाले पोर्शन पर कनेक्शन करने के बाद इसी वायर से आगे कनेक्शन ले जाते हुए फैन वाले वायर पर भी कनेक्शन कर दूंगा। तो देखा मित्रों, आपने एक छोटी की प्रोसेस के द्वारा हम अपने घर के कूलर की बॉडी पर कनेक्शन कर सकते हैं। यदि कभी कनेक्शन में किसी भी फॉल्ट को देखते हैं तो उस फॉल्ट को भी हम दूर कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, समझा, अच्छा लगा, धन्यवाद। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, कभी आपके कूलर में कोई भी फॉल्ट आता है, आपका कोई वायर जल जाता है या कोई वायर लूज होता है तो एक बार ज़रूर अपने कनेक्शनों को चेक कीजिए, क्योंकि कूलर की बॉडी में सबसे पहले जो फॉल्ट आता है वो आपके कनेक्शन पर ही आता है। यदि कोई स्विच है तो मार्केट में ये आपको 15 रुपये या 20 रुपये का मिल जाता है। उस स्विच को लाकर आप अपने होम या अपने घर पर ही बदल सकते हो। इसके लिए आपको किसी मैकेनिक के बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका फॉल्ट बड़ा हो, आपके समझ से दूर हो तो आप किसी मैकेनिक की सहायता ज़रूर लें। तो देखा, हमने तीनों कनेक्शन अपने स्विचों में कर चुके हैं। अब इसको हम कवर कर देते हैं। कवर करने से पहले आप चाहो तो करने से पहले हॉट ग्लू गन की सहायता से हमारे द्वारा किए गए कनेक्शन को थोड़ा टाइट कर देंगे ताकि भविष्य में कोई अनहोनी ना हो, हमारे कनेक्शन मजबूत रहें, लूज ना रहें, आगे शॉर्ट सर्किट की संभावना ना रहे। भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए हॉट गन का प्रयोग सही रहता है। ये आपको हॉट ग्लू गन मार्केट में 150-200 रुपये की बुक सेलर की या इलेक्ट्रिक दुकान पर आसानी से मिल जाती है। लीजिए, मैंने तीनों ही स्विचों पर किए गए कनेक्शन को हॉट गन से कंप्लीट कर दिया है। ये मेरे पास हॉट गन है। चलिए अब मैं इसके प्रॉपर कवर को पेचकस की सहायता से पेचों को कस देता हूँ। लीजिए, पेचकस की सहायता से मैंने अपने कवर को कस दिया है। अब कसने के बाद मुझे अपने पावर देकर ये देखना है कि कनेक्शन प्रॉपर हुए हैं ना हुए। लीजिए, कंप्लीट ये कवर लग चुका है। अब मेरा कूलर
यूज के लिए प्रॉपर तैयार है। चलिए अब हम पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई देने पर देखते हैं कि हमारे तीनों स्विच प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। 3 स्विच, पहला स्विच मेरा फैन का, दूसरा स्विच मेरा पंप का, तीसरा स्विच मेरा स्विमिंग का। अमूमन 3 ही स्विच आपको प्लास्टिक की बॉडी में देखने को मिलते हैं। देखिए मैंने अपने कूलर के मेन स्विच यानी फैन बटन को स्टार्ट कर दिया है और मेरा फैन प्रॉपर चल रहा है और देखिए और मेरा मोटर और स्विमिंग भी हो रही है। तो देखा हमने इस छोटे से वीडियो के द्वारा अपने होम, अपने घर पर मैकेनिक के अभाव में ही कनेक्शन को जांचा, किया और आसानी से अपने कूलर को दोबारा प्रयोग के लिए तैयार कर लिया। ऐसे ही अद्भुत, अविश्वसनीय, आसान वीडियो हम आपको आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, आपकी जीवन यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद।